हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। फटाफट एक बार सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, फिर शुरू करेंगे। आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। जी हाँ, इकोनॉमिक की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की स्पेशल सीरीज, जो कि आने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, या फिर किसी भी स्टेट का टेट की तैयारी कर रहे हो, लाइक आप मैं बोल सकता हूँ डीएसएसबी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप हिमाचल प्रदेश का जो है, या फिर हरियाणा का है, इन सब में, या फिर यूपी में जो होने वाला एग्जाम है, मतलब किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, उन सब में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने पीजीटी टीचर ले लिया, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। और आज ये इसका पहला पार्ट है। आपको डेली इसकी की क्लासेस देखने को मिलेंगे, प्रॉपर डिटेल्स में एमसीक्यूज की। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड होंगे, आप सभी लोगों को राधे राधे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डायरेक्टली सर्च करिए विकास लक्ष्य अकेडमी विकास आनंद, और आपको ये लोगो देखने को मिलेगा। डायरेक्टली ज्वाइन करना। कोई भी अपडेट्स के लिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पर अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे डिस्प्ले पर। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। बोला जा रहा है किसी गुड्स की जो प्राइस है वो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से इंक्रीज हो रही है, तो क्या रिएक्ट करेगा, आपको ये बताना है। फटाफट अपने आंसर चूज कीजिए, क्या होना चाहिए राइट आंसर। देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड फॉर दैट गुड्स। बोला जा रहा है कि मांग के नियम में यह बताया जाता है कि जब इंक्रीज होती है प्राइस ऑफ गुड्स की, तो उसी तरह से क्या होती है, जो डिमांड होती है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड होती है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। वैसा वर्षा केस चलता है। रुपए अगर बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे, तो जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो क्या होगी, घटेगी। यही चीज आप रिड्यूस कर दो, मतलब प्राइस अगर घटते हैं तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन होता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ में। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। अब वहां पर लॉ ऑफ डिमांड था, अब बात क्या हो रही है, लॉ ऑफ सप्लाई की। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, जब इंक्रीज होती है प्राइस किसी गुड्स की, तो क्या होगा, आपको ये बताना है। देखो, हमने अभी जस्ट देखा था, क्या था लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग में, कि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग देखा कि प्राइस बढ़ने से उसकी जो डिमांड होती है वो घट जाती है, और वही अगर प्राइस घटती है तो डिमांड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ये लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से था। बट अगर मैं लॉ ऑफ सप्लाई की बात करूं, लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से अगर बोला जा रहा है कि प्राइस जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द गुड्स। यहाँ पर जो गुड्स की जो सप्लाई है, यहाँ पर डिमांड नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगी, इस बार सप्लाई होगी, वो भी बढ़ जाएगी। और वही ये चीज अगर प्राइस घटती है तो जो सप्लाई है वो भी क्या होगी, घट जाएगी। ये पॉजिटिव रिलेशन में है और ये इनवर्स रिलेशन में है, ये सेम डायरेक्शन में जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। मेरे ख्याल से बेसिक चीजें हैं, प्रॉपर्ली समझ में आई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम्स। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो बोला जा रहा है लीड टू अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कैंपिंग इक्विपमेंट देन कैंपिंग इक्विपमेंट इज। बोला जा रहा है कि कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ती है, ठीक है ना, तो लीड टू अ डिक्रीज इन दी डिमांड फॉर इक्विपमेंट। तो बोला ये जा रहा है कि जैसे ही उपभोक्ता की यानी कि जो कंज्यूमर है उसकी आय अगर बढ़ती है, तो उसके मांग में कमी आती है। किस चीज की, मतलब कौन सा गुड्स होगी जिसकी डिमांड वो कम करेगा। याद रखना, आपकी क्या बढ़ रही है, इस बार इनकम बढ़ रही है। एक सिंपल सा चीज आप खुद सोच के बताओ, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप कैसे गुड्स को परचेस करना कम कर दोगे। जाहिर सी बात है, जो गुड्स आपकी इंफीरियर है, अगर आपके पॉकेट में ज्यादा आपकी इनकम हो रही है, पॉकेट में ज्यादा आपके पास पैसे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो गुड्स की क्वालिटी है वो इम्प्रूव करते जाओगे। जैसे जैसे अगर आपकी इनकम घटेगी तो कहीं ना कहीं आप जो गुड्स की क्वालिटी है वो रिड्यूस करोगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ कंजम्पशन। तो अब मान लो सब खाने पीने की चीजें ही है, तो आपको खाने पीने की चीजें में बेसिकली आप पहले स्ट्रीट फूड खा रहे थे, अब आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो, डिफरेंट ये हो गया, तो थोड़ा सा ये डिफरेंसेस आ जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है ना, कि मैंने एक प्रॉपरली एग्जांपल दिया, बाकी चीजें आप खुद समझ सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following shift the demand for watches to the right। बोला जा रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू वॉच, जो हमारी घड़ी के हिसाब से होती है, मतलब डिमांड जो है वो राइट शिफ्ट कर रही है। ठीक है ना, तो किस चीज के पार्ट की वजह से ऐसा होगा, आपको सिर्फ ये बताना है। याद रखना, आज जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब हमने पूरी की पूरी डिमांड को ध्यान में रख करके शिफ्ट किया है। तो अच्छे से सभी चीजों को देख करके आपको इसका आंसर देना है। अगर राइट आंसर की बात करूं तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी,
अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वॉच बैटरीज इफ वॉच बैटरीज एंड वॉच आर कम्प्लीमेंट। साफ साफ बोला जा रहा है कि जो वॉच की जो है डिमांड थी वो राइट शिफ्ट होगी अकॉर्डिंग टू जो वॉच की बैटरीज हैं या फिर जो उसमें जो इस्तेमाल होने वाली बैटरीज हैं उनकी जो प्राइजेस हैं अगर वो डिक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं वो जो कॉम्प्लीमेंट है वो चीजें बढ़ी है। ये कॉम्प्लीमेंट गुड्स का एक हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। टोटल 5 क्वेश्चन, हर एक पार्ट में आपको 5 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें हमारा, ठीक है ना। if the price of good is above the equilibrium price, बोला जा रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस है, जो प्राइस है वो क्या है, ज्यादा है। द प्राइस ऑफ गुड्स हो गया ज्यादा। अच्छा, अब यहाँ पर बात होती है इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस बेसिकली होता क्या है, वो प्राइस जहां पर आपकी जो यूटिलिटी है, यानी कि प्राइस है और जो यूटिलिटी है आपकी वो क्या हो, सिमिलर हो। मतलब सिंपल से बोल सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है बेसिकली ये रेस्ट को दिखलाता है, ठीक ना। ये आप रुक गए हैं, किसको दिखलाता है, रेस्ट को दिखलाता है कि आपने यहाँ पर अपना जो परचेसिंग है वो रोक दिया है। तो अगर आप परचेसिंग रोक देते हो तो जाहिर सी बात है उस केस में यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। देयर इज अ सरप्लस एंड द प्राइस विल फॉल। तो बोला जा रहा है साफ साफ, जाहिर सी बात है आप सरप्लस ले रहे हो, मतलब भैया पैसे लग रहे हैं 10 रुपए और जो उससे यूटिलाइजेशन मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है 8 रुपए, तो कहीं ना कहीं आप सरप्लस ले रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है, प्राइस विल फॉल, तो प्राइस आपको क्या करना होगा उसमें यहाँ पर नीचे रखना पड़ेगा। क्लियर है, सो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर होगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं पांचों आपको क्लियर हुआ होगा, और जिन्होंने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं किया है, ये सभी के सभी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं। यूके ट्रिपल एस सी के, डीएसएसबी की, हिमाचल प्रदेश की या फिर यूपी पीसीएल की, ये चारों आप लोग मॉक टेस्ट जो जो आपके एग्जाम्स में है उसके हिसाब से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फिर अगेन मिलूंगा, तब तक के लिए पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।